हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आपका लॉकडाउन में टाइम अच्छा जा रहा होगा। आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज फिर मैं आपके साथ आया हूँ कुछ डांस के बारे में डिस्कस करने, कुछ सिखाने आपको। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने कल तक प्रेयर डांस सीखा, हर तरफ हर जगह वाले सॉन्ग पे। होप कि आप सीख रहे होंगे, उसको प्रैक्टिस किए होंगे। जिन लोग को नहीं आया होगा, बार बार पिछला पार्ट देख करके वो सीखे, प्रैक्टिस करें। उसके पहले मैंने आपको वेस्टर्न डांस सिखाया एचके सॉन्ग पे। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग सॉन्ग और डांस भी सीखते जाएंगे। फिर आगे मैं कोशिश करूँगा आपको डांस की कुछ ऐसी बेसिक नॉलेज देने की जिससे डांस के स्टेप ना आके डांस के स्टाइल आपके अंदर आ सके। जैसे स्लो मोशन कैसे करते हैं, वेव कैसे करते हैं, लॉकिंग कैसे करते हैं। ये कुछ टेक्निकल नॉलेज आपको देने के लिए मैं सोच रहा हूँ। आगे हम कोशिश करेंगे कि उस नॉलेज को अपने से आप तक पहुँचा सके कि टेक्निक क्या है हर चीज़ों की, हर फॉर्म की। वो आपके लिए ज़्यादा बेटर आने वाले टाइम में हो सकता है अगर आप डांस में अपना करियर देखते हैं तो स्टूडेंट्स, हम आते हैं थियरी पे। जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन के टाइम में, तो मैंने आपको थियरी की नॉलेज देना स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम लोग थियरी पढ़ना शुरू किए थे। तो उसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ डांस, नृत्य क्या है, ओरिजिन ऑफ डांस, डांस की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिस्ट्री ऑफ डांस, डांस का इतिहास क्या रहा है प्रागैतिहासिक काल में, वैदिक काल में, मुगल काल में, ऐसे ही त्रेता युग और बहुत सारे काल और युग के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज स्वतंत्रता के बाद की क्या स्थिति डांस की रही है उस पर भी मैंने डिस्कस किया था, आपसे बताया था आपको। तो ये तो हो गया हिस्ट्री ऑफ डांस, यहाँ तक हमने बताया था। उसको 2 पार्ट में मैंने बांट करके आपको पढ़ाया था, जिससे आपको बहुत बर्डन ना लगे, आप आराम से उस चीज़ को पढ़ सके सुन के। और इसमें कोई वीडियोग्राफी नहीं चल रही है, बैकग्राउंड में फ़ोटोज़ चल रहे हैं। और आप चाहें तो बस यूट्यूब ऑन करके ईयरफोन लगा के ये चीज़ सुन सकते हैं आराम से, तो भी आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ पाएगा। तो अब हम लोग स्टूडेंट्स आते हैं कुछ नए टॉपिक पे कि आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कि अब हमारा ये अगला टॉपिक होगा कि भारतीय नृत्य क्या है, भारतीय नृत्य के प्रकार क्या हैं। हम लोग अब तक तो पूरा डांस देख रहे थे, अब हम लोग इंडियन डांस के बारे में, इंडियन डांस के टाइप्स के बारे में, कितने प्रकार के हैं, कैसे हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक होगा भारत में नृत्य और नृत्य के प्रकार, या भारतीय नृत्य और नृत्य के प्रकार। तो उसके बारे में आप सुनिएगा ध्यान से। भारतीय संगीत कला में, इंडियन म्यूजिक आर्ट में गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं का समावेश किया गया है। गायन मतलब आप समझ रहे होंगे सिंगिंग, वादन मतलब जो इंस्ट्रूमेंट प्ले होते हैं, और नृत्य यानी डांसिंग। इन तीनों कलाओं का समावेश किया गया है। लेकिन जो भावनाएं गायन और वादन के द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकती हैं, उन भावनाओं को हम नृत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। समझ सकते हैं आप इस बात को बहुत अच्छे से। तो अब हम आगे देखते हैं भारतीय समाज के। जैसे आप अब तक देखते आए होंगे, भारतीय समाज में बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जिसमें नृत्य की प्रथा चलती आ रही है। हर फेस्टिवल पे डांस करना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारा। भारतीय समाज के मांगलिक पर्वों पर नृत्य की प्रथा आज भी विद्यमान है, जिसमें अलग अलग अवसरों पर, अलग अलग मौक़ों पर उस मौके से संबंधित, उस माहौल से संबंधित भाव प्रकट करने वाले विभिन्न नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। भारतीय नृत्य कला अत्यंत पुरानी है, जिसका स्रोत नाट्य वेद है। नाट्य वेद में इसका स्रोत आपको मिल जाएगा। नाट्य वेद में आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको भारतीय नृत्य कला के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो उसमें यह पता चलता है कि भारतीय नृत्य कला बहुत पुरानी है तथा भारतीय नृत्य कला से जुड़ी सभी जानकारी आपको नाट्यवेद से ही प्राप्त होती है। इस नाट्यवेद के आधार पर ही हम नृत्य के प्रकार की चर्चा करेंगे। अब देखिए, नृत्य के प्रकार की अगर बात की जाए तो मुख्यतः 2 प्रकार के नृत्य हैं।
मुख्यतः दो प्रकार के नृत्य हम मानते हैं। एक हो गया आपका मार्गी नृत्य। जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले नृत्य की उत्पत्ति के टाइम में कि दो तरह के नृत्यों की उत्पत्ति हुई थी। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको तांडव नृत्य और लास्य नृत्य, दो बताया था आपको। तो उसी को हम लोग नृत्य के प्रकार मानेंगे। तो जो तांडव नृत्य होता है वो मार्गी, उसका नाम ही मार्गी है। और हम लोग नृत्य के प्रकार को जो दो भागों में बांटे हैं, तो उसमें एक है तांडव नृत्य और दूसरा है लास्य नृत्य। तांडव नृत्य को ही हम मार्गी नृत्य कह रहे हैं, ठीक, जिसमें वीर रस दिखाते हैं हम लोग, शक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। और लास्य नृत्य में कोमलता दिखाई जाती है। जैसे तांडव नृत्य आप समझ सकते हैं कि वीर रस का है। लास्य नृत्य में आप देखेंगे उदाहरण आपको, जैसे भगवान कृष्ण का गोपियों के साथ जो डांस करना था, ये सब लास्य नृत्य में आएगा। तो नृत्य के प्रकार हम सही मायने में तो इसी को मानेंगे। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं नाट्य शास्त्र की, तो उसके हिसाब से हम एक अगर डांस को, टाइप्स ऑफ डांस को देखते हैं, डांस के प्रकार को बांटने की कोशिश करें, तो भारत में नृत्य के मुख्यतः दो प्रकार बनाए गए हैं। एक है शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है लोक नृत्य। आप ध्यान से समझिएगा, एक है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा है लोक नृत्य। तो अब हम पहले जानेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में, फिर शास्त्रीय नृत्य के जो भाग होंगे, कितने प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं मुख्य उनके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग लोक नृत्य के बारे में जानेंगे। लोक नृत्य के कुछ मेन, जैसे लोक नृत्य तो 500 से अधिक है, 500-600 से अधिक है, तो हम लोग उसमें भी जो मेन होंगे मुख्य, उनके बारे में जानेंगे। फिर इसके अलावा हमें पाश्चात्य नृत्य भारत में देखने को मिलता है, आधुनिक नृत्य मिलता है। आधुनिक नृत्य के अंदर आपका फिल्मी नृत्य आएगा, जो फिल्मी डांस आप करते हैं, कैसे डांस करते हैं। आधुनिक नृत्य मतलब हो गया मॉडर्न डांस, जो फ्री स्टाइल डांस जिसको हम लोग आज बहुत ज़्यादा कहते हैं कि फ्री स्टाइल में कर रहे हैं। असल में जो पुरानी चीज़ें थी उसी को मॉडर्न करके कर रहे हैं, सब मिक्स करके कर रहे हैं। और इसके अलावा वेस्टर्न डांस, जो पाश्चात्य पश्चिमी सभ्यता का नृत्य है, ये भी सब भारत में आजकल बहुत ज़्यादा हद तक प्रचलित है, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग भारत में नृत्य के प्रकार के बारे में जानेंगे। मुख्य दो प्रकार के नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य को हम लोग क्लासिकल डांस के नाम से जानते हैं, लोक नृत्य को हम लोग फोक डांस के नाम से जानते हैं। तो मुख्यतः भारत में दो ही प्रकार के डांस हम लोग मानेंगे। जब डांस को विभाजित किया गया तो उसको बस हम लोग अगर पार्ट में देखते हैं तो दो पार्ट में हम लोग मानेंगे, एक शास्त्रीय नृत्य और दूसरा लोक नृत्य। अब इसमें बहुत सारे डांस जो आप देखते आए हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप गरबा जानते हैं, भांगड़ा जानते हैं, ये सब चीज़ें फिर लोक नृत्य में आएंगी। क्लासिकल में आप देखेंगे तो आपका कुचिपुड़ी आएगा, मणिपुरी आएगा, सत्रिया आएगा, कथकली आएगा, कथक आएगा, इस तरह से शास्त्रीय नृत्य में आएगा। अब हम लोग धीरे धीरे फिर इसके बारे में डीपली जानेंगे, उसको बारीकी से डिस्क्राइब करेंगे, विस्तार से देखेंगे। फिलहाल अब हम लोग डांस के टाइप्स को देखते हैं, टाइप्स ऑफ डांस को देखते हैं। तो दो प्रकार के हमारे डांस फॉर्म आपको मिलेंगे, एक शास्त्रीय नृत्य और दूसरा लोक नृत्य, जो नाट्य शास्त्र के आधार पर जिसको विभाजित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा भारत में नृत्य के दो प्रकार हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। अब हम अगले पार्ट में शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानेंगे, फिर उसको कितने भाग में बांटा गया है, कितने प्रकार के शास्त्रीय नृत्य मुख्यतः भारत में चलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। धीरे धीरे हम लोग इसी तरह अपने नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं। स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आपके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। इसी के साथ ये सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं। गॉड ब्लेस यू, कीप डांसिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।